स्पीच सुन के, जो वो हमारे भाईजान के साथ, आपको पता है ना, हमारे जो हैदराबाद वाले भाई साहब हैं, भाईजान हैं, उनके साथ एक इंसान की शक्ल का जो बंदर आया हुआ है ना, वो हमारे महराज भाई उसके लिए काफी है। आज उसको यहां से जवाब मिलेगा, बेफिक्र रहो। वो इंसान की शक्ल का बंदर यहां आकर के भाई को धमकी देता है, उसके लिए हमने जम्मू कश्मीर से अपने भाई को बुलाया, महराज भाई को, ये उसके लिए काफी है इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है जो भाई साहब ने, अच्छा लग रहा है। चुनाव है, त्योहार है, दिवाली होती है, ईद का दिन होता है, क्रिसमस होता है। मैं बात कर रहा था, अधूरी रह गए, चला गया। समझ आ रहा है कुछ? चुनाव है, समझ आ रहा है ना? और चुनाव आपका है। वो जो त्योहार है वो किसी एक धर्म के होते हैं, लेकिन ये त्योहार इंसानियत का है। किसका है? इस त्योहार को हर धर्म के लोग मनाएंगे जो इस देश के अंदर रह रहा है। और ये उन लोगों को बता दो, नफरत इस इंसानियत के अंदर नहीं है। आपने धर्मों को अधर्म कर दिया। अब ये त्योहार सबका था, अब आप इसमें भी धर्म की बातें कब तक करोगे? अरे ये वो धर्म है जो हमें इंसानियत सिखाएगा, जो हमें एक दूसरे के हुकूक सिखाएगा, जो जीने के तरीके सिखाएगा। अभी हम इस मुकाम पे खड़े हैं, इस रास्ते से हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है। हुआ ये रास्ता मस्जिद को जाए, लेकिन बगल वाली गली में अगर हिंदू भाई रहता हो तो रास्ता उसके लिए भी काम आएगा। इस रास्ते को बनाने के लिए ये चुनाव हो रहा है। ये मस्जिद का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपकी गलियां कैसे बेहतर बनेंगी, आपके स्कूल बेहतर कैसे बनेंगे, और आप लोग कौन है वो जरूरी नहीं है। बस जो इंसान है, जो इस दुनिया के अंदर जन्म लिया है, उसके बच्चे की परवरिश के लिए क्या जरूरत है वो जरूरी है। अभी हम जज्बात में हैं, सारे हैं। अमानत भाई के साथी भी है, उधर के साथी भी है, इधर के साथी भी है। बात वो नहीं है, बात ये है कि 8 तारीख के बाद आप अपने वोट से क्या चाहते हो। क्या चाहोगे भाई? क्या चाहोगे? रिजल्ट मान के चलो, आज आ गया, बन गई सरकार, उसके बाद आप विधायक के पास जाएंगे तो क्या मांगेंगे? अरे क्या मांगोगे? दंगे, उसके खिलाफ, इसके खिलाफ, इसने ये किया, उसको वैसा करो। नहीं, मैं जानता हूं जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, वोट खत्म हो जाएगा, तो विधायक के पास जाएंगे, भाई साहब हमारे गांव की या मोहल्ले की गली है, उसे ठीक करवाना। हमारे घर लाइन अच्छी नहीं है, उस लाइन को अच्छा कर दे। यही बोलते हैं भाई साहब, यही है ना? आप बता दो भाई, बता दो, सुन रहे हो मेरी बात? यही तो है इलेक्शन। अब कौन किसको क्या बोल रहा है वो जरूरी नहीं है। आपके बच्चे की तालीम में अगर कमी है तो आप बताएंगे भाई साहब हमारा स्कूल है, उसे अपग्रेड होना चाहिए। अगर वो 10 तक है, उसे 12 तक करो। अगर उसकी 2 छतें, 4 छतों की जरूरत है, बनवा दो भाई साहब। ये नेता से हम मांग करते हैं। मैं जानता हूं मेरे इलाके के अंदर, मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर वोट की राजनीति धर्म पे होती है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो सड़कों पे हमारा नौजवान आता है, कहता है मैं बेरोजगार हूं, मेरे लिए रोजगार का इंतजाम करो। अब जब उसने दंगाई को वोट दिया होता है, फसादी को वोट दिया होता है, तो जो बन जाता है उसका दिमाग भी फसादी होता है। उसके पास कोई पॉलिसी नहीं होती है कि मैं इसके मुस्तकबिल को कैसे बेहतर करूं, कोई पता नहीं होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस देश के अंदर आया, मैं बता रहा हूं, उनकी भी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रास्ते में चल रहा था, किसी भाई साहब ने कहा भाई
बड़ा मजा आ रहा है, उधर से आ रहे इधर से आ रहे। हाँ भाई, थोड़ा खामा खामी का माहौल है। भाई क्या है, पतंग उड़ रही है, हम लोग तमाशा देख रहे हैं। जिस छत से उड़ा रहे हैं, अरे वो छत कमजोर है, वो आदमी भी गिर जाएगा, वो छत भी टूट जाएगी। और उस पतंग को खींचने वाला नागपुर में है, नागपुर का है। पतंग सबज है, दिखती है, बस उड़ रही है। कौन उड़ा रहा है कोई पता नहीं, नागपुर से कंट्रोल है। आप मुझे बताओ क्या चाहते हो आप? इस चुनाव से हम धर्म को मजबूत करेंगे कि मस्जिद में नमाज पढ़ने से धर्म मजबूत होगा, या अपने ईमान को ताजा ईमानदारी से करोगे? बताओ, अमानतुल्लाह भाई ने कोई आपके साथ बेईमानी की? अगर नहीं की, अगर झूठा है, चोरी की है तो साथ छोड़ देना। अगर ईमानदार है तो ईमानदारी से बता रहा हूं, उसके साथ खड़े होना। और जो आज जज्बात में आकर आपको बता रहे हैं, अरे जेल हमारे भाई गए हैं, देश का हिंदू हो मुसलमान हो, दंगे में मौत किसी की भी हो, योगी बोल रहा था बटोगे तो कटोगे। अच्छा बोला है उसने, पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि इस मुल्क के अंदर अगर बटोगे तो कटोगे। कौन कटे कौन बटे ये सबके लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। इकट्ठा रहो, इस मुल्क की सालमियत को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसके लिए कुर्बानी दी है। आपके लिए कुछ घंटों का नहीं, मिनटों का सफर है। इंडिया गेट देख के आना, कितने नाम और कितने मुसलमान, कितने सिख, कितने हिंदू। और आज जब चुनाव होगा, जहां इस मुल्क को तरक्की की ओर लेना था, वहां धर्म के नाम पे दंगे करेंगे और दंगाई गलियों में आकर धर्म की बात करेंगे। हम नहीं मानते, काम करोगे तो चुनाव लड़ोगे, काम करोगे तो सत्ता में बिठाए जाओगे। 26 जनवरी कल दिन था, हाँ, जमहूरियत का दिन था। कुर्बानी उन लोगों की थी, इसलिए कि ताकत आपके हाथ में दी जाए, आपके हाथ में इख्तियार दिया जाए, ताकि आप अपना मुस्तकबिल अपने वोट की ताकत से बनाओगे। कल 26 जनवरी तो मना रहे थे, उसका ज्ञान भी बांट रहे थे, जमहूरियत की बात भी कर रहे थे, लेकिन जब गलियों में चलते हैं तो कटने और बटने की बातें होती है, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। और जब झंडा फहराना होता है तो कहते हैं सबका साथ। हाँ? अरे उस मुकाम से बोलो और उस संविधान को बचाना जिसके लिए मेरे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, वरना अंग्रेज बुरा नहीं था। अरे अंग्रेज बुरा नहीं था। क्या बुरा था भाई? आज भी अंग्रेज हमारे दिल्ली घूमने आते नहीं आते? आते, अरे शौक से उनका स्वागत करते। बुरा नहीं था, बुरा ये था क्योंकि वो तानाशाही करते थे, हमें गुलाम बनाया था। और आज इन्होंने वोट का इख्तियार भी हमसे छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके गुनाहगार हम खुद है कि नहीं? मेरी आवाम ने महराज को चुना, जानना चाहते हो मैं कौन हूं? अब ये मत देखना कि लड़के लगा कर क्या है, मेरे पहनावे से मेरी पहचान मत करना। पीछे तक जो लोग बैठे हैं, महराज मलिक नाम है मेरा, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा हूं, आम आदमी पार्टी का पहली बार खाता खोल कर आया हूं। और उसकी वजह तुम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को जन्म दिया, तुमने क्रांति को जब दिल्ली के अंदर जन्म दिया, और पहाड़ों में उन लोगों ने इस बात को समझा, उन्होंने स्कूल को वोट देने की ख्वाहिश की, उन्होंने हेल्थ को वोट देने की ख्वाहिश की। वरना मोदी आज से पहले धर्म के नाम पे राजनीति करते। अरे देख लेना, देख लेना, जम्मू कश्मीर की राजनीति को बदल कर दिखाएंगे और आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में खड़ा कराएंगे। और इसलिए नहीं,
हमने तुमसे ज्यादा खून बहते हुए देखा है, हमने तुमसे ज्यादा नौजवानों को जेलों की सलाखों के पीछे इस दौर में भी देखा है। मैंने अपने साथियों को जेल की सलाखों के पीछे देखा है। और एक शख्स बोलने आया, केजरीवाल जेल तो गया, छूट कैसे आया? अरे तू तो कभी जेल गया ही नहीं, तू क्यों बचा 10 साल मोदी के राज में? जहां एक गरीब का बच्चा जो सड़कों पे चलता था, जिसने नाम मुसलमान बता दिया, उसे जेल के पीछे डाला। और तेरा तो नाम अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, तो तुम जेल से बाहर क्यों? क्यों है तुम जेल से बाहर? तो नफरत का बाजार गर्म करे। सुन ले, सुन ले, स्टेज पे आके बोलना बड़ी बात नहीं, धर्म पे राजनीति बंद करो। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में कुर्बानी हमने दी। हिंदू है, मुसलमान है, भाई है हमारा, क्योंकि हम इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। और तुम आकर बोलोगे 2 जगह से कैंडिडेट, क्योंकि ये मुसलमानों का इलाका है। अरे हिंदू में भी जाओ, दूसरे मज़हब के उनमें भी चले जाओ, राजनीति मुसलमानों से करोगे? हाँ? अरे मालूम है, पते की बात बताओ, बताओ, मगर सुनना, उस पर मुहासबा करना। मुझे लोगों ने वोट दिया है, मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने लोगों की सोच को बदला, बड़े बड़े लोगों को छोड़ दिया, महराज को चुना। देख लेना, पता कर लेना कि राजनीति में जम्मू कश्मीर की महराज का किरदार क्या है। जब पढ़ोगे, सुनोगे तो जानोगे मैं भी बदलाव चाहता हूं। और ये लोग वोट तो धर्म पे ले लेंगे, अरे धर्म क्या करेंगे, क्या करेंगे? इनको समझा दो, ये धर्म का चुनाव नहीं है, ये इंसानियत का है, ये इस मुल्क की सालमियत को बचाने का है। तुम जज्बात में आकर आवाम को जज्बाती मत बनाओ। तुम खेल गलत खेल रहे हो, क्योंकि सड़क पे पिटने वाला मेरा छोटा भाई गरीब है। अरे अगर यहाँ का कोई साथी जेल में है, उसने टिकट दिया है, अरे उसके लिए वो तो खुद वकील है, जाए ना सुप्रीम कोर्ट, कराए ना उसकी बेल, पैसा चाहिए तो आवाम इकट्ठा करके देगी। अरे मेरे जम्मू कश्मीर के कितने हजारों अभी जेल के अंदर है। आपका कौन सा साथी है जिनको इन्होंने टिकट दिया? शिफा नहीं, अरे भाई है, क्या कह रहा था शिफा भाई, मेरा भाई, बोलो उसको। अब ऐसी कहता है मैं क्या हूं, क्या बैरिस्टर, अरे वकालत करता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका केस लड़, जमानत तो कोर्ट से मिलेगी, विराट बोले होगा सोचो। भाजपा सत्ता में बैठ जाए, अरे मुफ्त में धर्म बिक रहा है, 15 लाख क्यों दे भाई? जो काम मुफ्त में हो, काम से क्यों करें? आप समझ रहे मेरी, समझ रहे हो? अभी जब दुकानदार मुफ्त में सब्जी दे दे, पैसा जेब से देने की क्या जरूरत है? नहीं है। अरे वो मुफ्त में आकर धर्म का ज्ञान बांट कर जाते हैं। मोहर लगाओ, दिल्ली की गलियां देख रहा था, हमने तो झाड़ू का चिन्ह लगाया है, उन्होंने जय श्री राम लगाया है। मुफ्त में नहीं बेच रहे, अरे भगवान को भी बेच रहे हैं। किसके लिए? सत्ता में ताकत हासिल करने के लिए। लेकिन अहंकार है, ये अहंकार है, क्योंकि मोदी भूल रहा है जब 14 में आया था तो वादे आवाम से किए थे 15 लाख करप्शन को खत्म करने का। 19 में आया 300 पार गया, 24 में ख्वाहिश की 400 पार, लंगड़ा हो गया है, 240 पे अटका है। कितना? 240। पलटू राम पलटी मार
मार गया मोदी जमीन पे प्रधानमंत्री अगले 26 जनवरी या 15 अगस्त 2025 में कोई लाल किले पे कोई और ही फहराएगा नहीं। अरे अहंकार और धर्म की राजनीति को बंद करो। पागल को लगता है जब वो रास्ते में चलता है ना, उसे लगता है मैं ही सही हूँ, लगता है नहीं लगता है? उसको अगर बोलेगा भाई साहब आपकी पैंट फटी है, मानेगा? उसको अगर कोई बोलेगा ये बाल बना दे, मानेगा? क्योंकि उसका दिमाग वैसा होता है। ऊपर वाले ने जब इनकी अकल को खत्म किया तो अहंकार में आकर ये सोचते हैं कि हम धर्म के नाम पर सत्ता में बैठेंगे, लेकिन वो देखता है, देख लो अल्लाह की मदद, अमेरिका जैसा मुल्क ऊपर वाला है, माने इस बात को दुनिया। दुआओं में असर है, लॉस एंजल्स जलकर राख हो गया। एक अमेरिका जैसा मुल्क लॉस एंजल्स की गलियों में आग न बुझा पाया, बल्कि पूरा लॉस एंजल्स खत्म हो गया। दुनिया को चलाने वाला मेरा रब देख रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं रखता। अहंकार मत करो, अपने वोट का इस्तेमाल गलत मत करो। अमानत भाई आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अमानत अल्लाह कौन अमानत खुदावन, आबादी पार्टी, आबादी पार्टी, अमानत भाई, अमानत भाई, अमानत भाई, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। आपके हरदिल अजीज एमएलए साहब स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। मेरा भाई की स्पीच अभी जारी रहेगी अस्सलाम वालेकुम। और मैं महराज भाई के बाद हाजी रईस साहब से चाहूंगा कि हम लोगों के बीच अपनी चंद बातों को रखे। महराज भाई अभी बोलेंगे। हाँ, तो मैं बोल रहा था, राजनीति को समझना है, इलेक्शन को समझना है। ये अखाड़ा पहलवानी का नहीं है कि पहलवान अखाड़े में है, जो जीत रहा है हम तालियां बजा रहे हैं, वो बड़ी माली उठाकर अपने परिवार को खिला रहा है। इस भरम में मत रहना कि अखाड़ा जरूर है, लेकिन जो पहलवान जीत कर जाएगा उसका परिवार वो खड़ा है, उसका परिवार दिल्ली है, वो अपने परिवार की बेहतरी के लिए उस जीत के बाद उनके कामों को पूरा करेगा। ठीक है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बड़े भाई हैं, इनका नाम दिल्ली में नहीं है, पूरे देश और दुनिया के अंदर है। ये बात सुन लेना, इनको खुजल होती है कि अमानतुल्लाह भाई भी मुसलमानों के लिए लड़े। अरे जो बगल में हिंदू है, मेरे रब ने कहा है, मेरे नबी ने कहा है, हमसाये के साथ उसने सलूक करना सिखाया नहीं। नफरत का बाजार किसी भी धर्म में नहीं है, लेकिन ये अधर्मी जब धर्म पे उतर आए तो धर्म को ही बेच देते हैं। इन लड़ियों की जगह भगवानों को भी बेच देते हैं। बेचते नहीं बेचते। 5 तारीख तक आपको वक्त है सिर्फ इस बात को समझने के लिए कि हमने वोट क्यों देना है, हमने अपना वजूद क्यों देना है और किस लिए देना है। 8 तारीख का वो दिन होगा, सुन ले लोग पीछे तक। 8 तारीख का जो दिन होगा उसमें किसी का चेहरा सर इससे झुकाना हो शर्मिंदगी से। कोई ये न कहे कि मेरा वोट मेरी वजह से गलत पड़ा, क्योंकि 8 तारीख को बहुत लोग अपनी सोच को कोसेंगे, अपने दिमाग पे थूकेंगे कि हमने अपने वोट का इस्तेमाल गलत क्यों किया, हमने इसका वोट उसको क्यों दिया। उससे पहले 5 तारीख से पहले ये चुनाव हो रहा है, ये त्योहार है, ये धर्म का नहीं इंसानियत का है, इस मुल्क की यकजाती का है। बता रहा हूं, अपनी ताकत का एहसास कराओ, सबूत देना। 3
3 बार आपने अरविंद जी को मुख्यमंत्री बनाया। आपके काम जो रुके हैं उन्हें भी तेजी से किया जाएगा। खुशकिस्मत हो, इनसे काम की उम्मीद करोगे। अगर भाई आए हैं, एक नारा लगाऊंगा, नारे का जवाब जोर से देना देंगे। मगर जवाब चुनाव हमें अच्छा लगा, ये त्योहार है, इसमें शमूलियत कर लेना, क्योंकि रोजा अगर नहीं रखा तो ईद का मजा नहीं है। निकल जाओ, लोगों को बताना शुरू करो, ये नेताओं का काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है। तुम चले जाओ, गलियों में जाओ, दुकानों पे जाओ, बताओ लोगों को वोट की अहमियत क्या है। त्योहार तुम्हारा है, मुस्तकबिल तुम्हारा है, ताकत तुम्हारी है और लीडर तुम्हारा है। ठीक है, एक नारा लगाएंगे, जवाब दोगे। पता नहीं मजे ले रहे हो, मजे ले रहे हो, अरे मजे मत लेना। जम्मू कश्मीर से आया हूं, जम्मू कश्मीर से आया हूं, इतना नहीं हूं, नया नया मिलने बना हूं। दूल्हा जब बन जाता है, दुल्हन बन जाती है तो 2-3 महीने खूबसूरती रहती नहीं रहती। लेकिन दिल्ली की गलियों में आया हूं, अकेला MLA हूं, लेकिन फिर भी इस उम्मीद से पसीना बहा रहा हूं, आपकी गलियों में जा रहा हूं, क्या आपके सपनों को और बेहतर देखना चाहता हूं। नारा लगाऊंगा, जवाब देना, जोर से देना। दोगे? हाथ खड़े करो जो देगा, वरना मैं तो देने वाला हूं नहीं। दोगे? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, बायामानतुल्लाह खान, बायामानतुल्लाह खान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। अब आपके बीच में, जैसा कि आप जानते हैं, आपके हर दिल अजीज MLA साहब भी मौजूद है, लेकिन मैं उनसे पहले